न्यूज़ है जो पहले मुझे पता थी कि शायद आप लोगों के एग्ज़ाम 10 सितंबर से स्टार्ट हो, बट अब आपके एग्ज़ाम 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 सितंबर, 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे आप लोगों को भी। और हमारा उसमें क्या कहते हैं, फिजिक्स में एक चैप्टर रह गया है वो वाला। और केमिस्ट्री में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं थर्ड से, वो मैं आपको बता दूंगा, एक दिन का टॉपिक है वो तो नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल नॉन मेटल की। बस सिर्फ और सिर्फ वही आ रहा है। और बाकी आपका फिजिक्स का जो एक चैप्टर रह गया ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, वो मैं करवा के फिर सीधे मैथ पे ही उतरेंगे, है ना। मैथ के 2-3 चैप्टर जो आएंगे, और मैथ में सबसे अच्छी बात ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है बेटा, वो आपका केवल और केवल एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा। अभी तो जहाँ तक यही हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है ना, 9 वर्किंग डेज मिल रहे हैं। 24 तक सिलेबस कराना, उसके बाद रिवीजन कराना है, इसलिए। अच्छा, आज आप लोगों की क्लास में बेटा एक वो गई होगी, क्या कहते हैं, स्लिप आई होगी, प्रिंसिपल सर लेके आए होंगे। ए में आई थी, बी में आई थी, कौन से सेक्शन में आई थी? सर ए में। ए में आई थी, अच्छा अच्छा, उस पर रेटिंग देनी थी। देखो वो बहुत अच्छा इनिशिएट है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, कि भाई बच्चों की तरफ से बच्चे बहुत परेशान रहते थे कि कभी ये वाला टीचर परेशान कर रहे हैं, ये टीचर कुछ कह रहे हैं, ये टीचर परेशान कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इतना करना बस आप लोग, कैसे ना कैसे भी, कि सर को वो कर देना, मैसेज कर देना। एक ए सेक्शन में आई है तो बी में आए तो बी वाले कर दें, सी में आए तो सी वाले कर देंगे। एक मैसेज कर देना कि सर, पेरेंट्स बन के आप मैसेज करना कि सर आपकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और बहुत अच्छा रहेगा कि मतलब इसमें एक्चुअली ना कुछ पता ही नहीं लग पाएगा कि किसकी प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा जिससे कि टीचर उनसे कुछ कह पाए, है ना। और टीचर के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्या लगता है बेटा आप लोगों को, अच्छा अच्छा है, या फिर ये कुछ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, बताओ। सर मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग खुद अच्छा है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत परेशान रहते थे कि किससे गए, कोई उसको नहीं है, तो यहाँ पर वो अपनी मेजोरिटी के बिहाफ पे सारी बातें सामने निकल के आ जाएंगी। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं होता है प्लांट्स के पास, है ना बेटा। नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से उनका जो कोऑर्डिनेशन रहता है प्लांट्स का, वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। वो बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं स्टिमुलस के प्रति। स्टिमुलस क्या होते हैं? स्टिमुलस एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा रीजन है जिसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब अ कंडीशन ड्यू टू विच एनीथिंग इज रिस्पॉन्स, मतलब जो भी कोई भी चीज रिस्पॉन्स करेगी वो स्टिमुलस के प्रति करेगी। जैसे आपके सामने खाना आ गया, ठीक है, आपने खाना देखा, और आपके सामने आ गए लड्डू फड्डू और जो भी चीज़ आ गई, चपाती, मतलब बढ़िया बड़ी चीज़ आ गई खाने में। आपने खाना देखा, आपके मुंह में सलाइवा बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सलाइवा बनना स्टार्ट हो गया, आपने अपना फेवरेट चीज़ें देखी, आपके माउथ में सलाइवा बनना स्टार्ट हो गया, तो ये आपके लिए स्टिमुलस का काम करता है। किसका काम करता है? स्टिमुलस का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बेटा, एक मिनट, नेक्स्ट देखो। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है जब हम टच करते हैं, कुछ करते हैं, तो स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट्स मतलब सडनली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे अपनी स्टिमुलस का, जो भी उनके पास स्टिमुलस होगा उसका सडनली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने चीनी का प्लांट देखा होगा, ठीक है ना। चीनी का प्लांट देखा होगा तो धीरे 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 फोल्ड होता है, ठीक है ना। प्लांट्स के पास अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो आप ये बताओ ये क्विकली रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस कह दो, स्टिमुलाई कह दो, स्टिमुलाई इसकी आपकी प्लूरल फॉर्म है और स्टिमुलस इसकी सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के प्रति वो बेटा वो रहते हैं। तो जैसे कौन कौन से स्टिमुलाई हो जाते हैं?
स्टिमुलाई में आते हैं लाइट, ठीक है ना, लाइट आती है। लाइट के बाद आती है बेटा ग्रेविटी। ग्रेविटी एक स्टिमुलाई है आपका। ग्रेविटी के बाद बेटा, स्टिमुलाई के बाद बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ बेटा, देखो, ग्रेविटी एक स्टिमुलाई है, लाइट एक स्टिमुलाई है, ग्रेविटी एक स्टिमुलाई है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी के बाद अगर मैं बात करूँ तो वाटर भी आपका स्टिमुलाई हो जाता है। फिर जैसे छुई मुई का प्लांट है तो टच, टच आपका स्टिमुलाई हो जाएगा। टच किया आपने उसको, वो आपका रिस्पॉन्स दे दिया। और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टिमुलाई का काम करती हैं। लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, वाटर हो गया, टच हो गया, केमिकल्स हो गए। ये सारे केमिकल्स स्टिमुलाई के काम तरह काम करते हैं, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं ये ना। तो उनके पास भले ही ब्रेन और नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन बेटा इन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इन प्लांट्स के पास हार्मोन्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच और केमिकल का, इन सब चीजों का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो इन हार्मोन्स को, ये हार्मोन्स प्लांट्स के होते हैं, इनको बोलते हैं हम फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स को? फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। इनको क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। हालांकि मैं, देखो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितने आपके स्कूल में नोट्स पे पढ़ाया जाए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये बस दिमाग में रखना है कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं। तो फाइटो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उसके मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। इवन स्टेम हो गया, लीफ हो गई, या फिर उसकी क्या कहते हैं, फ्लावर हो गए, रूट्स हो गए, ये सब के सब इफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सबके सब इफेक्टेड रहते हैं। और इससे फाइटो हार्मोन से, ये फाइटो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं आपको बता दूं। फाइटो हार्मोन्स दो तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट को। देखो, दो तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं बेटा प्लांट्स। कैसे करते हैं? सबसे पहले, पहला क्या होता है बेटा? दे कंट्रोल मूवमेंट, दे कंट्रोल मूवमेंट अफेक्टिंग द ग्रोथ, दे कंट्रोल मूवमेंट अफेक्टिंग द ग्रोथ। जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ऐसे मूवमेंट को वो कंट्रोल करते हैं, अफेक्टिंग द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं, उसके उसको कंट्रोल करते हैं ये फाइटो हार्मोन्स। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये उसकी सेल्स को, उसके सेल्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके शेप ऑफ सेल्स को, तो दे अफेक्ट शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, सेल्स के शेप को अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें अमाउंट वाटर का चेंज करके उसको चेंज कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब अगर उन्होंने सेल्स की शेप को चेंज कर दिया, वो सिकुड़ गया या फैल गया, या फिर किधर उसका डायरेक्शन मुड़ गया, इस तरीके से ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब इनका वर्क कैसे रहता है, आप समझो कि प्लांट के अंदर वाटर फिल है, उस वाटर को कुछ ना कुछ इन्होंने इस तरीके से कर दिया, कुछ उसमें चेंज कर दिया उसके अमाउंट में, जिसकी वजह से सेल या तो सिकुड़ गया, स्वेल अप हो गया, कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये प्लांट हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट में ही प्रोड्यूस होते हैं, और एक तरीके के केमिकल होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स की फॉर्म होती है। जो फाइटो हार्मोन, जो मैं प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, वो बेटा क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स आपके एक तरीके से, आपके जो केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स वही होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिकल्स मिलते हैं, ये वही होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले
प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं वो प्लांट हार्मोन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है। ये नेचुरली फॉर्म्ड हमारे हार्मोन्स हैं जो प्लांट में मिलते हैं, जबकि रेगुलेटर जो होते हैं वो दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स भी होता है उनके पास और नेचुरली सिंथेसाइज भी होते हैं, वो दोनों काम करते हैं जो प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं ना। तो उसके बाद अगर हम उसकी बात कभी बाद में करेंगे, पहले हम बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दिया मैंने, इनकी अमाउंट बहुत, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, प्लांट हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, इनकी अमाउंट बहुत स्मॉल होती है, यानी कि ये प्लांट में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दे आर सिंथेसाइज्ड एट सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स इन प्लांट्स। वो कुछ ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट्स पर प्लांट्स के ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट्स पर प्लांट की ग्रो करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये इनका जो एक्शन होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है, जैसे ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, या यूवी रेडिएशन है या कुछ है, उनके अकॉर्डिंग इसका चेंज भी हो जाता है। तो फिलहाल टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पांच मेजर टाइप्स हैं, दो तरीके नहीं, सॉरी, पांच टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं, देखो, प्लांट हार्मोन्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। एक मिनट का। हाँ बेटा देखो, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये आपके दो 5 टाइप के होते हैं मेन, 5 मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। पहला है बेटा आपका ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चैप्टर बोर्ड में 2 to 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता है बस, इससे ज्यादा का नहीं आता पूरे चैप्टर। लेकिन फिर भी ये कोई फिक्स नहीं है बोर्ड की तरफ से कि 2 और 4 का ही आएगा, इसका बस वेटेज हमेशा कम रहता है, तो इसलिए मान लिया गया ये। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिस्किस एसिड, एबिस्किस एसिड, ABCISIC एसिड, इसको ABA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ABA। ये है आपकी साइटोकाइनिन, ये तो पता ही है आपको। और लास्ट है आपका एथिलीन, एथिलीन। ये पांच आपके मेन प्लांट हार्मोन्स होते हैं बेटा। इनमें से कुछ होते हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि उसको, उन्हें पता होती है कि कितनी कंडीशन होनी चाहिए, कितनी ग्रोइंग कंडीशन होनी चाहिए, कितना ग्रोथ करना चाहिए प्लांट्स को, कितना नहीं, ठीक है। तो उसको स्टॉप कर देते हैं। ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है। तो आपको पता है ऊपर वाले जो तीनों हैं बेटा, ये तीनों, ये जो तीनों हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये आपके होते हैं ग्रोथ, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है। बाकी ये दोनों जो बचे नीचे वाले, ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और वो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, वो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ये ग्रोथ को रोक लेते हैं। इस तरीके से पांच प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको इनके क्या करना है, बेसिकली इनके फंक्शंस लिखना है बेटा, इनके फंक्शंस ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर से ना पूछा जाता है ना कहीं पूछा गया, ठीक है। इनके फंक्शंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट्स में। और एक काम करना, मूवमेंट्स हम कल पढ़ लेंगे, आप आज केवल इतना ही पढ़ोगे प्लांट हार्मोन्स, क्योंकि आप मूवमेंट के बारे में पूछ लेना, एक बार मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ बेटा कल टेस्ट है, नैतिक, कल टेस्ट है आपका, आप उसकी तैयारी कर लें अपनी अच्छे से, ठीक है ना, उसकी तैयारी कर लें।
चलिए मैं आपको ऑक्सीजन बता रहा, सबसे पहले ऑक्सीजन के पे चलते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या है बेटा, यहाँ पर ये बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर बेटा तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए नैतिक, कब से हो गए इतने केयरलेस? कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम आज मुझसे पूछ रहे हो किस चैप्टर का, और जबकि मैंने कितनी बार बता दिया है आपको कि मैथ्स के फर्स्ट और थर्ड चैप्टर का टेस्ट है। तो इतनी इतनी केयरलेस मत दिखाओ बेटा, एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल सर पे ही है। ऑक्सीजन, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन में दे आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स बेटा सेल के इलोंगेशन में, मतलब ये सेल है, इसको इलोंगेशन कर देंगे, इस तरीके से सेल को बढ़ा देंगे, इलोंगेट कर देंगे। इस सेल को बढ़ाने के काम में आते हैं ऑक्सीजन। सेल के इलोंगेशन में, डिफरेंशिएशन में ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारी मेजर एक्टिविटीज होती है जिनमें मेनली ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। केवल और केवल आपको ऑक्सीजन के फंक्शंस पढ़ने हैं। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट एंड एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। डिफरेंशिएशन पता है आपको, सेल का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब एक तरीके से सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब पता है, किसे पता है डिफरेंशिएशन का मतलब, रेज योर हैंड। नाइन्थ में पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन। आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हमारे, ठीक है, प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो आपके एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट चेंज हो जाता है उनके अंदर, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमारे पास बहुत सारी लेबर है, ठीक है, समझो बहुत सारी लेबर हैं, बहुत सारी लेबर है। तो उसमें से कुछ सेल्स को, यहाँ पे तीन सेल्स के मतलब ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को डिसाइड कर दिया गया कि भाई जाओ, अब तुम प्रॉपर बस यही काम करोगे, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग होती है प्लांट की, जो डिफरेंशिएट काम वो होते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए सेल्स को डिवाइड कर दिया, सॉरी, उनको परफॉर्म करने के लिए सेल्स को डिवाइड कर दिया गया कि बेटा जाओ तुम सारे सेल्स मिलके ये काम करो, है ना। तो डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स ये कहलाता है। तो यहाँ पर ये सेल के इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, सेल को इनलार्ज करते हैं, और प्लांट्स में डिफरेंशिएशन के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आपने स्टेम कट कर लिए, स्टेम को कट कर लिया और कहीं पे उसको लगा दिया, जैसे ये गमला है, इसमें आप देखते हो स्टेम कट करके ले गए गुलाब की, और फिर लगा दी, इसमें ले जाके मिट्टी में दबा दी, पानी वाइन डालने लगे। तो इस स्टेम में से जो रूट की फॉर्मेशन होगी, जो रूट की फॉर्मेशन होगी वो भी किसके थ्रू होगी बेटा, ऑक्सीजन के थ्रू होगी, वो भी किसके थ्रू होगी, ऑक्सीजन के थ्रू होगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें आप सेकंड में लिख सकते हो, इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग। स्टेम की कटिंग होने पर जो उसमें रूट की फॉर्मेशन की इनिशिएटिव होता है वो भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे इसका जो मेन यूज है, सेकंड वाला यूज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन ऑन द स्टेम कटिंग, ठीक है। स्टेम के कट होने पर जो रूट की फॉर्मेशन होती है उसका आपको इनिशिएशन बता करना है, ठीक है। इनिशिएट करना है, मतलब उस रूट फॉर्मेशन का इनिशिएट जो होता है वो भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेटा प्रमोट। ये प्रमोट करते हैं आपके ऑक्सीजन, जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ, प्रमोट ई आएगा, प्रमोट
ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फ्रूट्स छोटे होते हैं बड़े होने लगते हैं तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बाकी आपको पता है ग्रोथ ये सब मतलब ग्रोथ जिसमें भी जो भी आएगी, स्टेम की हो गई, रूट्स की हो गई, फ्रूट्स की हो गई, ये सारी ग्रोथ को ये आपके फंक्शनिंग करते हैं, वो करते हैं एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स, नथिंग एल्स। तो ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन are also available in the market for the using for use of agriculture। ठीक है, एग्रीकल्चर के यूज के लिए एंड हॉर्टिकल्चर के यूज के लिए यूज होता है इन सिंथेटिक ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सेकंड हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्लांट हार्मोन जो है वो हमारा है गिबरेलिन। ठीक है, तीन मेन फंक्शन है इसके, फिर से सुन लो। प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, एंड इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन ऑन द स्टेम कटिंग। ठीक है, ये चार हैं। आप कहोगे तो मैं एक बार आपको लिख के फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, या फिर आप लोग यहीं से नोट डाउन करते जाओगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा वो। अब देखो, नेक्स्ट है आपका गिबरेलिन। जो गिबरेलिन हार्मोन है ये क्या काम करता है, ये प्लांट की किस तरीके की ग्रोथ करता है, किस में वो होता है आपका इन्वॉल्व रहता है। गिबरेलिन, गिबरेलिन। ठीक है, गिबरेलिन ऐसे डबल एल, गिबरेलिन। ठीक है, तो गिबरेलिन हार्मोन जो है वो एक तरीके के फंगस से बनता है, एक तरीके की फंगाई से बनता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन रहता है गिबरेलिन हार्मोन का, ये बेटा जनरली जो डेवलप होता है ना एम्ब्रियो में होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होते हैं, यंग लीव्स में होता है, यंग पत्तियों में, यंग पत्तियों में, यंग लीव्स है ना। उसके बाद आपका डेवलप्ड इन किस किस में डेवलप्ड होता है, तो डेवलप्ड इन यंग लीव्स, कोमा डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो इसमें होता है। उसके बाद कोमा रूट टिप्स, रूट टिप्स में होता है। तो इस तरीके से ये डेवलप हो जाता है गिबरेलिन। ठीक है, उसके बाद अब हम गिबरेलिन की बात करें तो इसके मेन फंक्शंस क्या हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ये पूरी प्लांट की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इसके मेन फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे वो आप समझ लो गिबरेलिन के। फंक्शंस ऑफ गिबरेलिन, फंक्शंस ऑफ गिबरेलिन। फंक्शंस ऑफ गिबरेलिन, गिबरेलिन, अरे उल्टा लिख लिया आपने, देखो बेटा यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मुझसे थोड़ी सी, एक मिनट रुकना। देखो ये होती है गिबरेलिन्स, ये होती है गिबरेलिन्स। तो यहाँ पर देख लो फंक्शंस ऑफ गिबरेलिन्स, गिबरेलिन्स ये होती है। ठीक है, आर होता है बीच में, ठीक है ध्यान रखना। तो बेटा ये क्या काम करते हैं, ये मेनली जो ड्वार्फ वैरायटी की ग्रो होती है उसको नॉर्मल हाइट तक ले जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ होता है कि कुछ प्लांट बौने होते हैं, बौने का मतलब होता है डॉर्फ। ठीक है, डॉर्फ वर्ड का मीनिंग होता है बौना। तो कुछ प्लांट स्टार्टिंग से ही डॉर्फ होते हैं यानी कि बौने होते हैं। उनकी ग्रोथ को नॉर्मल रेंज तक ले जाना, नॉर्मल रेंज तक उनकी ग्रोथ को ले जाना, ये कहलाती है आपकी प्रोमोट स्टेम एलोंगेशन। प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, तो पहला इसका फंक्शन हो जाएगा, ये स्टेम के एलोंगेशन को प्रमोट करता है। प्रमोट स्टेम एलोंगेशन। प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, स्टेम की एलोंगेशन करता है। और ये बेसिकली जो हार्मोन होता है ना बेटा, ये सेल डिफरेंशिएशन के टाइम पे प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन में। ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ भी ये वर्क करता है, मतलब ये प्रमोट करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सीजन के साथ भी। ऐसी बात नहीं है, जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की हेल्प कौन करता है? गिबरेलिन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बड्स और सीड्स की डोरमेंसी, देखो डोरमेंसी नाम का एक वर्ड है। तो डोरमेंसी क्या कहते हैं? जब हमारी फेवरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कली है, कली खिली है, ठीक है, ये कली खिली हुई है, अब अपने आप सडनली इसको कोई कंडीशन मिल गई, ये कली फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ओपन हो गई ऊपर से, हो जाती है, नहीं हो जाती है? या फिर आप देखते हो कुछ सीड है, बीजे हैं, ठीक है, वो बीज आपके मतलब कुछ सीड वगैरह हैं, वो बीज वगैरह जो हैं वो आपके फर्टिलाइज होने, जर्मिनेट होने, जर्मिनेट का मतलब समझते हो? अब जैसे सुबह सुबह आपने रात में चने भिगो के रख दिए, सुबह या अगले 2-3 दिन बाद देखते हो जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेशन हो गया उनमें। तो ये फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जब उन्हें मिल जाती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलने के साथ साथ ये, जैसे ही इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो यही काम है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेटा कि ये ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ब्रेक ब्रेक ऑफ डोरमेंसी, ब्रेक, एक मिनट, देखो बेटा, देखो बेटा, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है आप समझ लो, मैंने आपको बता दिया। डोरमेंसी का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ, हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ आपका बड्स और सीड्स। डोरमिनेंसी का मतलब होता है जर्मिनेशन, यानी कि बड में से और सीड में से उसका जर्मिनेशन हो जाना, ठीक है। बड में जर्मिनेशन आपने देखा होगा ओपन हो जाती है, और सीड में जर्मिनेशन आपको पता है कि चने वने को रात में भिगो के रख दो 2-3 दिन के लिए, तो उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। कल वो कहते हैं ना कि वो निकल आई, बाल ही निकल आई, इस तरीके से। तो वो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ बड्स एंड सीड्स, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। मतलब जब जर्मिनेट होती है चीजें, तो उस टाइम पे गिबरेलिन उसके क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रेक डोरमेंसी, ब्रेक डोरमेनी, डोरमेंसी है, डोरमेंसी, डोरमेनी, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका होता है। उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ लीफ स्टेम एंड इंक्रीज साइज ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ लीफ स्टेम एंड इंक्रीज साइज ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये काम करता है। 3rd नंबर पे इसका मेन फंक्शन है बेटा, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ लीफ, ग्रोथ ऑफ लीफ कोमा, लीफ के बाद स्टेम हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ, देखो जब ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा पत्ती के और उसके स्टेम के, तो बेटा ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे उनका साइज बढ़ जाएगा और नंबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उनका साइज और नंबर दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये आपके होते हैं, ये सारी की सारी होती है बेटा प्लांट्स की ग्रोथ। इसमें मेन ये भी स्टेम एलोंगेशन करता है। सेल एलोंगेशन आएगा तो आप ऑक्सिन लिख के आओगे, स्टेम एलोंगेशन आएगा तो आप गिबरेलिन लिख के आओगे। डोरमेंसी की बात होगी गिबरेलिन लिख के आओगे, स्टिमुलेट की बात होगी गिबरेलिन लिख के आओगे, ठीक है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ लीफ इसकी बात होगी। इस तरीके से गिबरेलिन का काम खत्म होता है। फिर आता है 3रा नंबर बेटा साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन, ठीक है बेटा। साइटोकाइनिन होता है, मीन्स होता है, मीन्स जी नहीं होती है।
साइटो गलत लिख गया, ये क्या लिख गया मैंने, साइटोकाइनेस, ठीक है, ये होती है बेटा स्पेलिंग, ठीक है, साइटोकाइनेस ये होती है। तो ये भी बेटा केमिकल्स हैं बहुत सारे जो मेनली सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं, है ना, सेल डिवीजन एंड अदर ग्रोथ रेगुलेटरी फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सारे आपके रेगुलेटरी फंक्शन हैं, उसको स्टिमुलेट करेंगे, और मेनली सेल डिवीजन को। अब लिख सकते हो स्टिमुलेट, स्टिमुलेट स्टिमुलेट फंक्शन में स्टिमुलेट। देखो साइटोकाइनिन के फंक्शन में बेटा क्या लिखोगे, प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, ये काम करते हैं बेटा, ये प्रमोट सेल डिवीजन। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, तो इनका काम क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन मैंने बता दिया सेल और टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है बेटा। उसके बाद एजिंग को थोड़ा सा डिले कर देती है, एजिंग को, ये प्लांट ऑर्गन्स है लाइक कट फ्लावर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो डिले एजिंग, ये जो साइटोकाइनिन होता है ये एजिंग को थोड़ा सा डिले कर देता है प्लांट्स की, मतलब वो फ्लावर्स होते हैं जो उनके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अपने ऑर्गन्स को क्या करते हैं कि वो उसकी एज को, मतलब एज का मतलब है जल्दी जल्दी उसको ग्रो नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, मतलब करेंगे ग्रो लेकिन कंट्रोल करते हैं, और उसकी एज को एक तरीके से डिले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिले कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोमोट हेल्थ ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीफ, सब कुछ आप कह सकते हो, ये सब बहुत कुछ प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा एबिसिसिक एसिड, एवीए, एवीए एक तरीके का आपका इनहिबिटर है, क्या है बेटा, इनहिबिटर है। तो यहाँ पर इनहिबिटर के केस में इनका जो काम होता है एबिसिसिक एसिड का, मैं आपको लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट, साइटोकाइन के बाद वही है। एबिसिसिक एसिड बेटा, ये इस पर ध्यान मत देना, स्पेलिंग पे ये बता दो, अभी तक कोई दिक्कत बेटा उसमें, जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है, एक बार बताओ, बोलो सर बेटा। ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस होता है? इसमें बेटा ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन में? डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना होता है कि वो जो ऑक्सीजन आपका नेचुरली फॉर्म होता है, जैसे ऑक्सीजन आपका नेचुरली नेचर में अगर फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन आपका, तो वो नेचुरल तरीके से काम करता है। बाकी सिंथेटिक वाला जो होता है ऑक्सीजन, उसको हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है वीटीसाइड्स की फॉर्म में, क्योंकि वीड्स होते हैं, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको केमिकल, उनको किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल्स ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं वीटीसाइड्स का, वो वीटीसाइड्स एक तरीके से आपके ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपके प्रमोट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है ना, रेगुलेट करेंगे उसके मूवमेंट को, प्लांट के मूवमेंट को, तो इस वजह से वो एक तरीके से प्लांट की ग्रोथ, जो प्लांट रियल में है उसको तो ग्रोथ करा देंगे, लेकिन जो वीटीसाइड्स वगैरह जनरेट हो रहे थे, अनवांटेड प्लांट जनरेट हो रहे थे, तो उसमें एक ऐसे केमिकल होते हैं जो उनको उनको मार देते हैं, वीटीसाइड्स को मार देते हैं, ठीक है ना, मतलब डेथ डेथ हो जाती है उनकी। तो इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन आपका,
और बाकी मेन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। सिंथेसाइज का मतलब कितना होता है बेटा, कि हम इसको लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। बताओ बेटा, आपको कोई दिक्कत? आपको नो सर। बताओ बेटा, आपको कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड पर। ये एक तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। बहुत ज्यादा ग्रो ना कर जाए प्लांट्स, उसको भी तो रोकना है ना। तो ग्रोथ को एक तरीके से क्या करता है? रोकता है। ये बेटा कंट्रोल करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग ड्यूरिंग स्ट्रेच कंडीशन। जब स्ट्रेच कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर आ जाता है, तो उसको भी ग्रो कर रोकता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद फ्लावर्स हैं, फूल्स हैं, ठीक है, और लीफ, पत्तियां वगैरह हैं, ये सब फॉल जब होती है ना, गिरती हैं, तो वो इसी की रीजन से गिरती हैं, इसी के फंक्शन की वजह से गिरती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका और क्या काम कर सकता है? और बेटा ये लिख दोगे आप कि मतलब प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एक्टिविटी उसकी कंट्रोल करता है, जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो यहाँ तक आज पढ़ते हैं। इसके बारे में एक बार कल फिर से बता दूंगा चाहे। ये बेटा लास्ट मिनट चल रहा है आपका, ये वाली क्लास ना यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो यहाँ तक पढ़ते हैं और कल ही फिनिश हो जाएगा प्लांट हार्मोन्स वाला, कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये पूरा पढ़ के आना है इसको, इस टॉपिक को, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये पढ़ के आना। ठीक है बेटा, चलो।